मम्मा मम्मा, वो लूसी आंटी कह रही थी 1 किलो गोश्त मुझे भी देना जब गाय काटना तो। हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं, लूसी आंटी को भी गोश्त दूंगी और सबको दूंगी, लेकिन सबसे पहले गोरी आंटी को तो बुरा कर लाओ, उसके घर जाओ, कालू अंकल आएंगे हमारी गाय काट लेंगे बेटा। मम्मा जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूँगा, मैंने अपनी गाय बहुत प्यारी है, लेकिन कोई बात नहीं मम्मा, आपने समझाया है तो मैं समझ गया हूँ, अभी बुरा कर लाता हूँ अम्मी। बेटा इस दफ़ा मिट्ठू अंकल को, और मिट्ठू अंकल ने भी कुर्बानी नहीं की और कबूतर अंकल ने भी नहीं की, इसलिए मम्मा कबूतर अंकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जब भी हम परेशान होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, और मिट्ठू अंकल भी तो बहुत अच्छे हैं मम्मा, वो भी तो हमारी हेल्प करते हैं, हम सबको गोश्त देंगे। गोरी आंटी मेरी मम्मा कह रही थी कालू अंकल को तो भेजिएगा, हमारी गाय काट के देंगे। अच्छा ठीक है, कालू अंकल को कह दूंगी, तुम्हारे अंकल को आएंगे तुम लोगों की गाय काट देंगे, लेकिन चिड़िया बहन से ये कहना कि हमें गाय के पाए भी चाहिए और उसकी टांग वगैरह भी दे देना, और कुछ गोश्त भी, मेरी माँ बहुत गरीब है उनको दूंगी, हमने तो कुर्बानी रखी नहीं है, तुम्हें तो सारा कुछ पता है ना। हाँ गोरी आंटी मुझे तो सब पता है, आप चोरी की चीजें कैसे चुराती हैं और उसके बाद अपनी समझ लेती हैं। कुकू तुम्हारी जबान आजकल ज्यादा नहीं चल रही, कैसे तुम गोरी आंटी के सामने कह रही हो चोरी करती हूँ, चुप करो। कुकू ये कहकर वहाँ से आ जाता है और वो अपनी गाय से मिलता है, उसे गाय का जाने का बड़ा अफसोस था। मेरी प्यारी गाय, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, मेरी प्यारी गाय, आज ईद है, तुम्हें ईद मुबारक, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपको भी तो मैं आज ज़िबा करूँगा और सारे जंगल के जानवरों का आपका गोश्त दूँगा, आप उदास ना हो, कालू अंकल आते होंगे आपको काटने के लिए। कमबख्त गाय कैसी कैसी आवाजें निकाल रही हो, चिड़िया बहन आप आ गई, मैंने सारा दुम्बा काट दिया है, गाय काट दी है, इतने सारे हिस्से बना दिए हैं, अब आप बताओ किस किस को देना है गोश्त। कालू भैया सबको देना है, सारे जंगल के पंछियों को देना है, जिन लोगों ने हिस्सा रखा है उनको भी दूंगी, जिन लोगों ने नहीं रखा उनको भी दूंगी, क्योंकि इस दफ़ा हमने गाय ही ज़िबा की है, इसलिए सबको देना हमारा फ़र्क है। अभी मैं जा रही हूँ, आप अपना हिस्सा ले जाएं। ये कहकर चिड़िया बाकी जंगल के परिंदों को खाना देने के लिए, गोश्त देने के लिए चली जाती है। कबूतर भैया आपके लिए मैं गोश्त लेकर आई हूँ, आपकी इस दफ़ा कुर्बानी तो की है, लेकिन फिर भी मैं आपको गोश्त देने आई हूँ, आप लोगों ने बकरे का कुर्बानी की है, हमने गाय की, इसलिए। बहन आपने बहुत अच्छा किया ताकि हमें गोश्त देने आई, आपका बहुत शुक्रिया, और आपको ईद मुबारक है, आपको खुशियों की ईद है। कबूतर भैया आपको भी ईद मुबारक, अब मैं चलती हूँ, मिट्ठू के घर भी जाना है, उसे भी तो ईद देनी है, वो इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है चिड़िया, जैसे आपकी मर्जी, अब मैं जाता हूँ, बिरयानी बनाता हूँ, बिरयानी खाऊंगा। दिया दूर क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ चिड़िया बहन, अंदर आओ। मिट्ठू भैया मैं तो आपको गोश्त देने आई थी, हमने गाय की कुर्बानी रखी है और इस दफ़ा तो आप लोगों ने नहीं रखी, इसलिए मैं आपको गाय का गोश्त देने आई थी, और शाम को मेरे घर पर दावत भी खाने आना मिट्ठू भैया। चिड़िया आपका शुक्रिया, और आपको ईद मुबारक, आज ईद है ना, आप सबको ईद मुबारक, और आपने गोश्त दिया हमें बहुत खुशी हुई, अभी मैं कोई कोरमा शोरमा पकाता हूँ, उसके बाद शाम को आपके घर आऊँगी, ठीक है ना। हाँ ओके मिट्ठू भैया। कालू, अरे कालू सिर्फ यही गोश्त मिला था तुझे, और मैंने तुझे क्या कहा था, इसकी टांगे और सर लेकर आना, वो कहाँ है, मुंह तोड़ दो तुम्हारा, टांगे क्यों नहीं लेकर आई, गाय की क्या खाऊंगी, मेरी माँ कह रही थी टांगे, कब खिलाओगे उसको टांगे। अरे काली गोरी बनती गोरी है तू, है काली,
मैंने कहा वो अंदर रखी हुई हैं, वो भी लेकर आया हूँ। कभी तेरा कालू ऐसी चीज़ें भूल सकता है जो खाने पीने की हो? मराए मसाए तो हमें खाना मिलता है कहीं से, भूखे नंगे हैं, दूसरों का खाते हैं, और तुम ये सोच रही थी कि मैं नहीं लाऊंगा? प्यारे बच्चों, हमारी ईद तो गुजर गई। आप लोगों की कैसी ईद गुजरी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो। ईद मुबारक।